उनके ठुमके ये बता रहे थे कि वो कहाँ से आई हैं, और कल के जलसे में किराए के जो है वो डांस करने वाले और वालियाँ जो हैं वो वहाँ पे वो है उन्होंने तमाशा लगाया। ये तो न जाने कहाँ से आई है और इसको किसने ला के बिठा दिया है। तो मैं पढ़ूंगा ना, मेरे चेंबर में आ जाए, वहां पढ़ के बता दूं। एक तो ये डब्बू साहब बोले जा रहे हैं, मैं अब इनका क्या करूं। मैं इन्हें घर छोड़ के आया था, ये फिर इधर आ गया। जैसी करनी वैसी भरनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को नंगे सच की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, बात करते हैं आज एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की और उसके अंदर पर्दा उठाएंगे एक ऐसे कपल के चेहरे से जो तकरीबन कई दहाइयों से हमारी मीडिया की हेडलाइंस की जीनत बना रहा है। जी, बात करते हैं आज मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर पर। इससे पहले कि हम इनको कुरेदें, क्यों ना जिक्र हो जाए उस ख़ानदान का जिसके मातहत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यानी कि मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की पार्टी, और इसके माजी के किरदार की। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत का माजी कुछ काबिल तारीफ़ नहीं है। 90 की दिहाइयों में गालम गलोच, एक दूसरे पर बहतानबाजी, एक दूसरे की इज़्ज़त पामाल करने में कोई गुरेज नहीं करता था, और ये बिल्कुल आम सी बात लगती थी। चाहे वो जहाज़ से किसी पॉलिटिकल लीडर की तस्वीरें फेंकने का मामला हो या तकरीरों, जलसों और रैलियों में पीली टैक्सी और डबल शिफ्टों जैसे घनौने अल्फाज कि जो शरीफ आदमी भी सुने तो मारे गैरत कान फट जाएं। खैर, अब बात करते हैं आगे मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर पर। अक्सर ज़राए ये बताते हैं कि कैप्टन सफदर मरियम नवाज़ के ड्राइवर थे, जो मरियम नवाज़ की कॉलेज के दिनों में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते थे। उनका काम था कि मरियम नवाज़ को कॉलेज से उठाना और घर छोड़ना, घर से उठाना और कॉलेज छोड़ना, और बीच में पता नहीं कहाँ छोड़ना। इसी दौरान ही उनके बीच एक ताल्लुक़ कायम हुआ जो कुछ देर तो छुपा रहा, उसके बाद ख़ानदान के सामने अवेज़ा हो गया, और जो सोचा था वही हुआ। ख़ानदान में इसका वो काफ़ी बड़ा स्कैंडल बना। मरता क्या ना करता, बाप ने जवान बेटी के सामने हार मानी, और ऐसे ये अपने अंदर एक राज है कि कैसे एक ड्राइवर जो कि आर्मी का सिपाही या लांसनायक होता है, वो कैप्टन के ओहदे पर तकर्रर हो गए और बहुत छोटी सी उम्र में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंचार्ज और मिलिट्री सेक्रेटरी बने। और फिर 1992 में उनकी शादी नवाज़ शरीफ की बेटी मरियम नवाज़ से तय हो गई और बाकायदा तौर पर उनकी तकरीब मुनक़िद हुई। फिर न जाने कैसे अप्रैल 1993 में उनकी बेटी महरुन्निसा पैदा हुई। महरुन्निसा यानी कैप्टन सफदर और मरियम नवाज़ की बेटी। पर इखलाकियात को मरूज़ खातिर रखते हुए कोई इस बात पर जिक्र नहीं करता कि ये कैसे हुआ। हमें भी नहीं करना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, और हुआ कुछ कि कम उम्र में ही वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी बनने वाले कैप्टन सफदर अपनी काबिलियत की बुलंदी पर, जब पाक फ़ौज को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ज़ाहिर वो इतने काबिल थे, तो उन्होंने रिटायरमेंट का इंतखाब किया और सिविल सर्विसेज में हिस्सा लेने की ठानी। किस्मत उनकी इस कदर चमकी, उनका सितारा इस कदर बुलंद था कि सिविल सर्विसेज में भी के इम्तिहानात में भी वो कामयाब हुए और असिस्टेंट कमिश्नर पे तैनात हुए। मॉडल टाउन के अंदर उनकी तकर्री हुई। फिर वहाँ कुछ साल अपने फ़राइज़ सर अंजाम देकर उन्होंने रिटायरमेंट इख्तियार की और सियासत में आ गए। उसके बाद मरियम नवाज़ अपने वालिद के मातहत हो गई, जो कि पहले भी थी, और कैप्टन सफदर ने मुतअद्दिद जगह कहा कि मैं अपने ससुर यानी जनाब
नवाज शरीफ साहब से पॉकेट मनी लेता। फिर दोनों ने नवाज शरीफ के साथ और पूरी शरीफ ख़ानदान के साथ जलावतनी भी काटी, और जब नवाज शरीफ वापस आए पाकिस्तान तो ये भी उनके साथ वापस आ गए। है 2020। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आजकल भी एक बहुत ही ज़्यादा मकबूल जमात है, जो कि काफ़ी कारनामे उनके सामने आ चुके हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और तरह तरह के और इल्ज़ामात। पर ज़ाहिर है वो अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात आज भी साबित नहीं कर पाए, और अदालतों में उनको काफ़ी जगह सज़ाएं हुई हैं, जैसे भी हुई हैं, सब जानते हैं इसको। पर अगर एक तज्ज़िया निगार की नज़र से इनको देखा जाए तो अब भी बेशुमार मकबूलियत है, जो कि इनकी सियासत में एक बड़ा नाम और कामयाब सियासतदान होने की सबूत की कासी करती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि कैसे लोग अब भी नवाज शरीफ के नाम पर मर मिटते हैं, मरीम नवाज़ के नाम पर मर मिटते हैं। मरीम नवाज़ एक कॉल करती है, सड़कें बंद कर दी जाती हैं। आप अभी भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इनसे किस कदर मोहब्बत करती है। ये इनकी एक कामयाब सियासतदान होने की निशानी है, और मेरे ख्याल से वो कहीं और कामयाब हो या ना हो, सियासत के मैदान में उनका सानी कोई नहीं है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं, और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे अपने कमेंट से भी ये ज़रूर आगाह कीजिएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।